अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ जो है फ़िश की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ फ़िश। ये है मेरे पास फ़िश और ये मैंने लेमन ले लिए हैं, बड़े बड़े 2 लेमन ले लिए मैंने। और लहसुन अदरक है, ये मेरे पास लहसुन अदरक है। और मैंने जो है ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, और ये है चाट मसाला थोड़ा डालेंगे, और ये मछली मसाला है। उसके बाद ये है मेरे पास कसूरी मेथी, और ये है ऑलिव ऑयल, और ये गरम मसाला। तो अब हम करते हैं फ़िश को मैरिनेट। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं लेमन काट लूँगी। ये है मेरे पास लेमन, तो ये सारे लेमन जो है इसके अंदर मैं डाल देती हूँ बाउल में। जी, तो लेमन जूस मैंने डाल ली है। और उसके बाद मैं जो है ये हाफ़ जो है टेबल स्पून मैंने चाट मसाला की डाल दी है, और ये है थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे हम। टेस्ट के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेंगे। कसूरी मेथी मैंने डाल ली। और ये मेरे पास मछली मसाला है, ये मैं थोड़ा सा डाल लूँगी। ये है मेरे पास नमक, ये हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल लिया। उसके बाद जो है मेरे पास ये धनिया है, खुश्क धनिया मैंने पीस के रखा हुआ है, ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। उसके बाद जो है ये मेरे पास हल्दी है, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो डाल लेनी है। ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैंने भून के रखा हुआ है। ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया। और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून मैंने डाल दी। और मेरे पास ये लाल कुटी हुई जो है ना दड़ा मिर्च है पिसी हुई, ये मैंने डाल दी हाफ़ टी स्पून। और ये है मेरे पास अजवाइन, जो कि ख़ास मछली के लिए ख़ास इस्तेमाल की जाती है, इसके बग़ैर अनकम्प्लीट है। ये मैंने अजवाइन डाल दी हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले मैंने डाल लिए हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मैंने होममेड गरम मसाला बना के रखा हुआ है, तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने ये डाल दिया। तो इसके बाद जो है मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। तो लहसुन अदरक जो है ना वो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती होती हूँ, ये 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है, मैंने आपको सिखाया था होममेड, वो मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून। और ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, ये मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम। ये जो है इसको क्रिस्पी करेगा, ऊपर से ये अच्छी क्रिस्पी होगी और अंदर से जो है ना सॉफ्ट होएगी फ़िश। तो अब मैंने कॉर्नफ्लोर डाल लिया 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही मैं जो है ना बेसन डालूँगी, और 2
बिल्कुल पकोड़े वाला नहीं बनाएंगे, हम कम बेसन यूज़ करेंगे। ये मेरे पास बेसन है और 2 टेबलस्पून मैंने बेसन डाल लिया है। अब हम इन सारों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आज मैं बनाऊंगी ओवन में। आज मैं आपको ओवन में फ़िश बनाने का तरीका बताऊंगी कि मैं किस तरह बनाती होती हूँ, बग़ैर ऑयल के, बग़ैर घी के। ओवन में जो है बहुत अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो कभी कभी चेंज करके, कभी ओवन में, कभी किस तरह आप मतलब चेंज करके फ्राइड भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि ये कम ऑयल में बनती है और हेल्दी होती है और बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, बहुत टेस्टी होती है। अब ये मसाला मैंने, ये सारा जो इसका था मैरिनेशन, ये तैयार हो गई है। और अब मैं फ़िश के 1 बाय 1 सारे पीसेस उठा के उनको मैरिनेट कर दूँगी। इस तरह करके मैं सारे मैरिनेट कर दूँगी। ये हो गया। अब मैं इसी तरह अगला रखूँगी, उसको कर लूँगी। इसी तरह मैं सारे पीसेस को मैरिनेट कर लेती हूँ। जी, तो ये मैंने मैरिनेशन इसकी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको जो है ना 1 घंटे के लिए मैं फ़िश को जो है फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। फ़िश मैंने निकाल लाई है। ये है मछली जो मैंने मैरिनेट की है और ये मेरी डिश है। तो इसको अब मैं जो है ना ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा के, ये जो है ना मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में ना मछली बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं जो है ना इसमें ही बनाऊंगी। तो अब ये सारी जो है ना 1 बाय 1 जो है ना मैं इसमें सेट कर देती हूँ। इस तरह करके सारी सेट करके रखती हूँ, रख के तो फिर जो है ना मैं इसको ओवन में रखूँगी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली साइड नीचे कर रही हूँ, ये इसकी स्किन वाली है, ये ऊपर रख रही हूँ। ये इसलिए कि नीचे से फिर ये चिपक जाती है, थोड़ी सी हो जाएगी ना तो फिर मैं इसको जो है ना दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। तो इस तरह करके ना तो मैं ये सारी रख लेती हूँ। ये जो मसाला बच गया है ना, तो ये मैं ऊपर से ना इसको सारा जो है ना वेस्ट नहीं करूँगी। ये सारा मैं इसमें से निकाल के ना तो सारा बाकी जो बच गया इसके ऊपर ऊपर सारा लगा देती हूँ। सही करके साफ़ करके तो सारा लगा के इसको ज़ाया नहीं करेंगे। जी, तो सारा मसाला मैंने लगा दिया ऊपर, जो एक्स्ट्रा उसके साथ बाउल के साथ था ना वो भी मैंने उतार के लगाया। अब मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से बन जाए। थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगाऊंगी। ये बहुत हेल्दी होती है इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो है ना ऑयल कम यूज़ होता है और बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत आसान भी है, बहुत आसान। कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस मैरिनेट करें, फिर कुछ टाइम रख दें, फिर ओवन गरम करें और उसमें रख दें, बस। फिर कुछ देर बाद उसकी साइड चेंज कर दें। इतनी सी देर में तैयार हो जाती है, कोई इतना कुछ नहीं करना पड़ता। अब मैं इसको जाके ओवन में रख के आती हूँ, फिर कुछ देर बाद देखती रहूँगी, फिर इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। फिर जब ये बन जाएगी तो मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये अब तैयार हो गई है ओवन में रखने के लिए। अब मैं इसको जाके रख आती हूँ। जी, तो ये देखें मेरी मछली तैयार हो गई है और अब मैं जो है इसको ओवन से निकाल के ले आई हूँ। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। बहुत ज़बरदस्त बनी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। जी, तो ये मैंने सारी ट्रे में से निकाल ली है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, बहुत अच्छी, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टेस्ट है।
बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।